हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे हो? बिल्कुल आप अच्छे से होंगे एकदम और स्वस्थ भी होंगे और अपनी तैयारी में भी आप लगे हुए होंगे बिल्कुल। तो एग्ज़ाम नगरी यूट्यूब चैनल आपके साथ है, आपको कहीं भी डरने की ज़रूरत नहीं। जो साथी हमसे जुड़ रखे हैं ना, पक्का देखो साइंस और मैथ्स तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। उसमें मैं आपको ऐसा एसएसटी ऐसे-ऐसे क्वेश्चन बताऊँगा कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। पूरा पेपर अपनी अपन ही छापेंगे, ये देख लो आप। मतलब कि एसएसटी फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है और मैथ तो मैं पढ़ाता हूँ खुद ही। मैं खुद टीचर हूँ। ओके, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं, बेफिक्र रहिए, अच्छे से पढ़िए। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मॉडल पेपर पे चर्चा करेंगे, हिंदी के मॉडल पेपर जो कि शेखावटी मिशन के हैं। 2 मॉडल पेपर हैं, उन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। और इन मॉडल पेपर्स को आप याद ज़रूर कर लिएगा, कुछ एक क्वेश्चन तो आपको इनमें से मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पोर्ट मॉडल पेपर देख लेते हैं। जैसे ये हो गया आपका, इसका मैं सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ। पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं, आपका आयन हो जाएगा, ठीक है। इससे प्रैक्टिस ज़रूर करें आप, ठीक है। स्वागत स्वागत शब्द में सु प्लस आगत हो जाएगा आपका, कौन सा आ जाएगा? सु प्लस आगत, ठीक है। भ्रमर गीत में कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है। फागुन में कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी आपकी रचना है? आप कमेंट करके बताना मुझे। परशुराम ने शिव के धनुष को तोड़ने के लिए किसके समान अपना शत्रु माना? सहस्त्रबाहु को, ठीक है। हालदार साहब किस सोच के आदमी थे? ठीक है, तो सकारात्मक, नकारात्मक, विकारात्मक और पुरातनवादी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना इसका उत्तर क्या होगा। आगे देखो, आगे आ जाओ। मानव संस्कृति कैसी है? तो इसका मैं आपको बता देता हूँ, अविभाज्य है, ठीक है। गंगटोक क्या है? तो आप बिल्कुल बताना, जलाशय है, चोटी है, पहाड़ है, पठार है। इसके बाद देखो, ये सारे सवाल कर लेना और ये जो खाली स्थान आपके पूछे जाते हैं ना, ये ज़रूर आप याद करके जाना। जैसे पर्वत, नगर, नदी, पक्षी, फूल। जैसे पर्वत, नदी, नगर, पक्षी, फूल आदि उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो ये जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। किसके हैं? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? दूसरा, वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में जुड़कर ही उसके अर्थ में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? उपसर्ग। ये लो, उपसर्ग। क्लियर? इसके बाद आगे आ जाओ। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है ना, वे समास क्या कहलाता? तो वे समास जो कहलाता द्विगु समास कहलाता है। क्या, कौन सा समास कहलाता? द्विगु समास कहलाता। क्लियर? आगे आ जाओ। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। इससे पहले देखो मैंने पूरा शेखावटी मिशन भी डाला हुआ, व्याकरण भी डाली हुई, पत्र कैसे लिखना वो भी डाला हुआ, विज्ञापन कैसे करना वो भी करना, पूरा पेपर का सॉल्यूशन भी करवा चुका हूँ। उसकी प्लेलिस्ट हिंदी की पूरी मैंने 10-12 जो वीडियो बनाए वो एक अलग से बना रखी। प्लेलिस्ट जाके चेक कर लेना, सारे वीडियोस को देख लेना। आपको एग्जाम्स में मैं कह रहा हूँ काफ़ी हेल्प होगी, बहुत मतलब आपकी मदद होगी। बिल्कुल मेरे बताए हुए में से आपको देखो बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हूबहू आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप सारे वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियोस को देखो कि आपको क्या करना है। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, या अपने जो रिलेटिव संबंधी है, मामा का लड़का, चाचा का लड़का, है ना, जो भी है उन सबको शेयर करें आप। शेयर करने से क्या होगा, जो बच्चा देखो फेल होने के कगार पे और हो सकता है अपने से कुछ पढ़कर पास हो जाओ तो उसका भला हो जाएगा और अपना भी भला हो जाएगा। इसलिए सब साथी चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो आते हैं वो सर्वनाम हो गए। कर्म के भेद पर क्रिया दो भेद मानेंगे। कितने भेद मानेंगे? दो। एक तो आपका अकर्मक क्रिया, एक सकर्मक क्रिया। दूसरा, डेस के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आ जाते हैं, कौन से भाई? संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद देखो ये आपका पैसेज है। पैसेज को आपको देखना। देश प्रेम क्या है? प्रेम ही तो है इसका। मनुष्य पक्षी साहसी भूमि साहसी में तेरे बराबर आंखों में देखते बराबर सुनते। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल देश प्रेम के बारे में बताया इसने, ठीक है। कौन सा समास है? देश के लिए प्रेम। के लिए प्रेम तो आपका तत्पुरुष में आता है, ये लो, ठीक है। तो ऐसा आपको पूरे पैसेज के उत्तर देना है। सभी पैसेजों के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के आंसर आपको देना है। फिर अपठित काव्यांश आ जाएगा, इसको अच्छे से पढ़ना। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ता, लेकिन अगर इसका अर्थ आप समझ लेते हो, इसका मीनिंग आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हो, तो आपको उत्तर देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
क्लियर है? ऐसे सवाल पूछे जाएंगे आपके। टोटल हिंदी में बात करूँ तो 20 नंबर का आपके पैसे जाने वाले, कितने? 20 नंबर के पैसे जाने वाला है। 4 नंबर का विज्ञापन होगा, 4 नंबर का पत्र लेखन होगा, 6 नंबर का आपका निबंध होगा। ठीक है, तो आप जोड़ लो कितना हो गया। बहुत आसान है। बाकी क्वेश्चन आंसर भी आपको याद करके जाना है, एबीसीडी भी करना। हिंदी में पास होना बहुत आसान है। सारे एबीसीडी कर लेना, सारे खालिस्तान कर लेना, सारे पैसेज कर लेना। उसके बाद आपको लिखना आता तो निबंध भी लिख देना, जैसा लिखना आता, छोड़ना कुछ भी नहीं। देखो सबसे बड़ी बात, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम में जब भी बैठो तो एक भी सवाल अपना छूटना नहीं चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना। जैसे आपको आता कर दो, आपके दिमाग में जो आ रहा कर दो, कुछ भी नहीं आता तो पेपर में से ही सबके उत्तर उतार दो, लेकिन करके जरूर आना है, एक सवाल आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिनको पढ़ना भी नहीं आता और जिनको वाकई में कुछ नहीं आता, तो वो तो पेपर से कर सकते हैं। जिनको आता है ना भाई टॉप करने अच्छे, वो पेपर में से नहीं उतारते है ना, वो ज़रूर अच्छे से, वैसे उनके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की काशी को क्या देन है? लेखक ने संस्कृति और असंस्कृति किसे कहा है? हिरोशिमा पर कविता लिखते समय लेखक की माँ क्या मन इसकी स्थिति क्या थी, वो आपको बताना है। कौन सौंदर्य लेखिका के लिए असह्य था? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर सौंदर्य का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन देखो, ये गागर की रीति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, रट के जाना। गागर की रीति, गागर की रीति से कवि का क्या अभिप्राय है? और क्वेश्चन नंबर 10, संगतकार कविता का मूल भाव क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। आग का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी सबका प्यारा। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो एक ही मुहावरा आएगा एक नंबर में, एक आपकी लोकोक्ति आएगी एक नंबर में। ठीक है, तो मुहावरे लोकोक्ति वैसे जिसके जिसके पास हिंदी वाली व्याकरण वहां से भी याद कर सकते हैं, शेखावटी मिशन से भी याद कर सकते हैं, और जो डेस्क वर्क वगैरह यूज करता है तो वहां से भी आप याद कर सकते हो। आगे आ जाओ। फिर देखो, फिर आपका एक गद्यांश पूछ लिया गया, बहुत आसान गद्यांश है। ठीक है, इसका उत्तर इसी में से आपको मिल जाएगा, वो ढूंढ ढूंढ के आप बता सकते हो, अथवा में दूसरा दिया हुआ आपको। ठीक है, क्लियर। और वैसे इसका सॉल्यूशन मैंने लगभग पहले पेपर में करवा भी रखा। इसका सॉल्यूशन अगर देखना हो तो आप पहले पेपर में देख लेना, कुछ एक सवाल नए होंगे, बाकी का मैंने करवा रखा है। ठीक है, फिर आपका आ गया, फिर नया आ गया। देखो, बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, गोपियों के अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को प्राप्त कर दिया, और गोपियों की वाक चातुर्य की विशेषता लिखी। ठीक है, क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बहुआयामी कर्तृत्व और व्यक्तित्व के विषय में लिखी, यानी कवि परिचय पूछा है। इसका या तो लेखिका मन्नू भंडारी का लिख दो, या फिर दोनों में से एक का लिखना आपको, कवि परिचय। ये आता है ना, व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर प्रकाश डालना, इसका मतलब है कि कवि परिचय इसमें लिखना है। नौबत खाने पाठ, नौबत खाने में इबादत पाठ में किसके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया बताना आपको। ठीक है, माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वो अपने बचपन की दुनिया में किस तरह भिन्न है, लिखिए। सारे आंसर आपको अपनी किताब में मिल जाएंगे, कोई पासबुक है तो पासबुक में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट निबंध आगे, विद्यार्थी के जीवन में नैतिक शिक्षा की उपयोगिता बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जल संकट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइबर अपराध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, ये सारा। इसके अलावा मैं आपका निबंध वाला जो अलग से वीडियो बना रहा हूँ उसमें मैं 10 एक आपको निबंध बताऊंगा, वो 10 निबंध रट लेना, बस आपका काम हो जाएगा। आगे आ जाओ। देखो इसमें एक तो आपके प्रार्थना पत्र है और एक आपका पत्र है। ठीक है, तो आपको क्या करना, जो पत्र होता है ना बधाई वाले, वो तो बहुत आसान होते हैं, बधाई वाले पत्र तो बहुत आसान होते हैं। ठीक है, बधाई वाला पत्र कर लो, और प्रार्थना पत्र भी वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं होता, ये भी बहुत आसान होता। बस अगर कार्यालय का जो पत्र आ जाता है ना, वो थोड़ा सा हार्ड होता। अगर आपको ऑप्शन में देखो एक कार्यालय है या एक बधाई पत्र दिया हुआ है या एक प्रार्थना पत्र, तो आपको कार्यालय वाले नहीं करना, वो थोड़ा सा टफ पड़ता है। उसमें क्या थोड़ी सी लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज अच्छे हिंदी की जो कुछ शब्द को अच्छा चुनाव करके फिर लिखना पड़ता है। बाकी बधाई पत्र में आप मन से लिख सकते हो, प्रार्थना पत्र तो आपको लिखना ही है। प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन, और पत्र यानी आपका लेटर, समझ में आ रहा ना आपके, वैसे करना आपको। उसके बाद देखो, प्रार्थना पत्र, लेटर और विज्ञापन कैसे करना, ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख लेना आप। रेड क्रॉस सोसाइटी, फिर ये आ गया आपका, ये दोनों ही आपके विज्ञापन है, दोनों में से एक विज्ञापन आपको करना है, या तो डेंगू वाला कर लो या रेड क्रॉस सोसाइटी वाला। और ये दोनों ही मैंने बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, जहाँ मैंने विज्ञापन बताया ना कैसे करना है, वहाँ पे मैंने आपको बताया अच्छे से, आप जाके देख सकते हो। क्लियर? तो ये हो गया आपका पूरा मॉडल पेपर। क्लियर? अब देखो दूसरा मॉडल पेपर बता देता हूँ मैं इसी का आपको। देखो ये दूसरा मॉडल पेपर है। ठीक है, दूसरे मॉडल पेपर में ये सवाल आपके पूछे गए थे।
कौन सा शब्द इक प्रत्यय से नहीं बना हुआ, ये आपको बताना है। सामाजिक, वैज्ञानिक, मौलिक और अत्यधिक। इसका तो दे आंसर हो जाएगा आपका अत्यधिक। अति प्लस अधिक हो जाएगा, इक नहीं है इसके अंदर। तो देखो मैं 5 मॉडल पेपर और डालने वाला हूँ, ठीक है। और इसके अलावा कुछ बच्चे कह रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बताओ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। शेखावटी मिशन के जितने भी क्वेश्चन है 3 से 4 बार रिवीजन कर लीजिए। वैसे 4 दिन का गैप बहुत अच्छा आपको मिला था। उसमें से कुछ बच्चों ने तो 2 दिन अच्छे से पढ़ाई करी होगी, 2 दिन उनके खराब हो गए होंगे। तो अभी ये 2 दिन बचे हैं ना आपके पास, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बिल्कुल खराब नहीं करें। घर पे बैठ जाए, कमरे में टेबल कुर्सी लगा ले और अच्छे से याद करें। कहीं ना जाए घूमने के लिए, कोई काम ना करे। घर वालों को कह दे मेरा एग्जाम है, 2 दिन में आप काम नहीं करोगे, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अगर 2 दिन पढ़ाई नहीं करी तो 1 साल आपका खराब हो जाएगा। 1 साल पूरा आपका बिगड़ जाएगा, देख लो। अब वापस आपको जो 9वीं क्लास में जो आपके जो साथी थे ना, उन 9वीं क्लास के साथी के साथ वो 10वीं में आएंगे तो उनके साथ आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यही कह रहा हूँ, 1 साल पूरा बचा ले खराब होने से, वेस्ट ना होने दे। थोड़ी सी पढ़ाई कर लो, पास हो जाओगे। और जो अच्छे परसेंटेज लाना चाहता है उनको तो अच्छे से मेहनत करनी है, और उम्मीद करता हूँ वो तो पढ़ ही रहे होंगे अच्छे से। जिनको 80+ लाना है, 70+ लाना, 90+ लाना। हिंदी में पहले भी बता चुका हूँ, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। दूसरे सब्जेक्टों में कम नंबर आएंगे ना, तब हिंदी उनकी पूर्ति करेगा। इसलिए हिंदी को कम नहीं आंकना, हिंदी को भी बराबर समय के साथ पढ़ना है। तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो निजवाचक में सर्वनाम करवा चुका हूँ। देखो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण मैंने व्याकरण जब करवाई थी तब आपको समझा दिया है, ठीक है। ये पेड़ है, हम किसी से कम नहीं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो मैं अपना काम स्वयं करूंगा, जो अपने लिए आता है उस निजवाचक सर्वनाम आता है, ठीक है। ऐसा आप देख लेना। बाकी इसके जो किताब के क्वेश्चन आंसर है ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये सारा है। बाल गोविंद कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, आपको बताना है। खिंजड़ी, खिंजड़ी, ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ। ये सारा देखो, इसके बाद ये रिक्तस्थान आगे। ये रिक्तस्थान आपको जहां भी मिल जाओ ना, रट के जरूर जाना भाई। 6 नंबर में व्याकरण पूछी जाएगी। 10 नंबर के आपकी व्याकरण है, 6 नंबर के तो सीधे सीधे व्याकरण के सवाल है। शब्दों का प्रयोग अनुसार रूप परिवर्तन होता है। और घोड़ा तेज दौड़ता है, विशेषण कौन सा। हिमालय शब्द में डेश संज्ञा है। कर्म पे आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। प्रतिदिन में कौन सा अव्ययी भाव समास है। लिंग वचन कारक के अनुसार जिनका रूप बदल जाता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये सारे आप रट लेना, बहुत अच्छे सवाल है। इनके सबके उत्तर आपको पासबुक और आपकी किताब के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। सबसे बढ़िया। फिर ये आपका पद्यांश आ गया, ठीक है। पद्यांश का उत्तर अच्छे से पढ़ना। देखो शीर्षक कैसे देना होता है मैं बताता हूँ बस। पहला क्वेश्चन जो शीर्षक का होता है, ये कि पूरा पैसेज किसके ऊपर आया, पूरे पैसेज में क्या बात बताई गई है, वही आपका शीर्षक होगा, ठीक है। आधुनिक काल में नारी एक बार फिर अपनी पूरी क्षमता और शक्ति साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा शीर्षक आधुनिक नारी। ये लो। तो ऐसा शीर्षक आपको ढूंढना होगा। फिर बाकी तो आपको मिल ही जाएंगे इसमें। फिर आपका एक अपठित गद्यांश आएगा, वो भी देखना आपको। फिर ये क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट आपके साथ। बाल भोगन भगत किस प्रकार व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। घर की गिरती हुई अर्थव्यवस्था पिताजी के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डाला। फसल कविता द्वारा कवि ने मानव श्रम पर महत्व को प्रतिपादित किया है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। आपके विचार से भोलेनाथ अपने साथियों के देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। जापान में अज्ञे एक जले हुए पत्थर पर उजली छाया देखकर क्या सोचा। अक्कल पर पत्थर पड़ना, ये मुहावरा हो गया आपका, है ना। खंड से में फिर आपका एक गद्यांश पूछा जाएगा और एक पद्यांश पूछा जाएगा। दोनों आपको करने, मैं पहले भी बता चुका हूँ 20 नंबर के गद्यांश पद्यांश आएंगे। अगर 20 नंबर बहुत होते हैं, अच्छे से आप करोगे तो 20 में से आप 14-15 नंबर ला सकते हो। इंग्लिश थोड़ा हार्ड पड़ता है, हिंदी थोड़ा ईजी पड़ता है, तो आसानी से 9 नंबर कवर किए जा सकते हैं। कैप्टन चश्मे वाला का व्यक्तित्व हालदार की सोच से कैसे भिन्न था। अच्छा क्वेश्चन है। ये दंतुरिन मुस्कान कविता में कवि के मानव जीवन पर किस सत्य को प्रकट किया है, ठीक है। तुलसीदास, ये कवि परिचय का एक सवाल पक्का आएगा आपके। देखो जितने भी कवि है ना, तो उसमें से 2 4 5 के जरूर रट के जाना, उसमें से आपको मिल ही जाएगा। लेखक ने अपने आप को विस्फोट का भोक्ता किस तरह महसूस किया है। ये फिर आपके निबंध आगे, पर्यावरण संरक्षण, मेरा प्रिय कवि, आत्मनिर्भर भारत, चुनाव का एक दृश्य, ठीक है। फिर आपका एक लेटर, एक तो बधाई पत्र है और एक आपका प्रार्थना पत्र है, ठीक है। दोनों में से एक करना आपको कोई भी। फिर आपका एक विज्ञापन आ गया, ठीक है। रक्तदान के ऊपर है और आपके शहर में पुस्तक मेला लग रहा है, ठीक है। तो ये इतना ही है आपका बस। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली क्लास में मिलते हैं।
ये दोनों मॉडल पेपर में जो सवाल दिए गए ना, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है, इन सवालों को ज़रूर रट लेना, ठीक है। तो और मैं आपको मॉडल पेपर करवाऊंगा, अभी 4-5 मॉडल पेपर एक साथ डालने वाला हूँ, इस बात का ध्यान रखना। 5 मॉडल पेपर बताऊंगा, उन मॉडल पेपरों को बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनमें से भी आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस कैसे ना कैसे आपकी हेल्प हो और लास्ट टाइम पे आप एक इम्पोर्टेंट ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ के जाओ, ठीक है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।